जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कर्मियों से जुड़ा हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट देने में वहाँ दिक्कत हो रही थी, उससे जुड़ा हुआ है। विभाग का जो उत्तर आया है, विभाग ने लिखा है कि हम वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो लगता है कि माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, विभाग ने उत्तर ऐसा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान ने स्टेट को, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है और हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है। ये मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप उसके पॉलिसी डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या इस तरह का मामला आता है तो उसमें स्टेट हस्तक्षेप कर सकती है महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने अधिकार को बढ़ाने के बजाय कम ना करते हुए इस मामले को भी देखें। उसे जैसी मुझे सूचना आज मिली है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने यहाँ सदन में क्वेश्चन आने के बाद इसको टेकअप किया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग। ठीक, माननीय मंत्री जी आपका ठीक। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। महोदय, ये जो प्रश्न लाया गया, वाल्मीकि नगर में अनुसूचित विश्वविद्यालय खोलने की मेरी मांग की गई थी। विभाग ने उत्तर में लिखा कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। तो हम लोग जब सदन में कोई प्रश्न लाते हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाते हैं कि एक जरूरत है। इसको आप देखिए, जो वाल्मीकि नगर की जो चर्चा की गई है, एक ट्राइबल जगह है, लगभग 2.5 लाख की आबादी है अनुसूचित जनजाति की, और एक बहुत सुदूर इलाका भी है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बाद अगर नालंदा के बाद सबसे प्यारा जगह था तो वाल्मीकि नगर ही था। और आप लोग बार बार कहते हैं कि उनकी सोच और विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस सोच और विरासत को देखते हुए, और ऐसे भी पूरे बिहार में एक भी अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय नहीं है, तो मैंने जो विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है, मैं चाहूंगा कि इस पे विभाग विचार करे और कम से कम बिहार में एक अनुसूचित विश्वविद्यालय की बनने की होनी चाहिए। महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसमें इनकी चिंता इस बात को लेकर की थी कि पश्चिम चंपारण जिला और खासकर वाल्मीकि नगर क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है, इसलिए बच्चों का पठन पाठन ठीक नहीं हो रहा है। मैंने उत्तर में बताया है महोदय कि चंपारण जिले में 24 महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं, और जिस इलाके की बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर जिले की, उसमें 7 अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालय पहले से मौजूद है महोदय। इसलिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं उस महाविद्यालय का नाम भी बता दूंगा। हाँ, नहीं तो इसमें APJ अब्दुल कलाम डिग्री कॉलेज रामनगर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री कॉलेज रामनगर पश्चिम चंपारण में है, गिरधर मिश्र हरिशंकर पाठक महाविद्यालय बगहा में है, पंडित उमा शंकर तिवारी महाविद्यालय बगहा है। तो मैंने कहा महाविद्यालय है। अभी विभाग के पास विश्वविद्यालय बनाने का कोई विचाराधीन नहीं है, ये मैंने बताया। ठीक ठीक। अब हम माननीय प्रश्नकर्ता से उम्मीद कर रहे थे कि इस बात को बताते हैं कि देश के दिवंगत प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुसूचित जनजाति के थारू जनजाति को
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने थरुहट विकास परिषद बनाया और बिहार महिला स्वाभिमान बटालियन बनाया और मैना टाड़ और एक जगह का नाम भूल रहा हूं, हम समझते हरना टाड़, ऐसा विद्यालय बिहार में नहीं कहीं पर बना हुआ है सभापति महोदय। अब वाल्मीकि नगर तो स्विट्जरलैंड है, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को एक बार लेकर चलिए सभापति महोदय, इसका तो उपाय करिए। दशहरा के बाद ठीक। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री नवल किशोर यादव, श्री बंशीधर ब्रजवासी, श्री जीवन कुमार। क्या आप आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं जाएंगे? नहीं नौ चलिए 84 माननीय प्रोफेसर, उसमें उत्तर दिया हुआ है, उसमें देख लीजिए। तो मंत्री से बात कर लीजिएगा, माननीय मंत्री जी से बात कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की। महोदय यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। तो वो तो हो गया ना। ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा छात्र छात्राओं को कंप्यूटर अनिवार्य विषय के रूप में दिया जाए, इसका उत्तर है ही नहीं महोदय, उत्तर है ही नहीं। अनिवार्य विषय में दीजिएगा तो छात्र छात्राएं गंभीरता से लेंगे। दूसरी बात, उनसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य दिया जा रहा है। इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। इतना काम विद्यालय में बढ़ा दिया गया है, अगर शिक्षक वो काम करेंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी। महोदय यही तो प्रश्न है और ये प्रश्न समसामयिक है। तो सब हो गया, आप तो बोल दिए। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य में पदभार ग्रहण करने के बाद आर्टिफिशियल हब बिहार बनेगा, इसकी घोषणा की। कंप्यूटर शिक्षक को कंप्यूटर की पढ़ाई विद्यालय में नहीं हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम करेगा। भाई आप सब लोग को बीएड कराते हैं, जो नियोजित शिक्षक थे, जो नन बीएड थे, तो इन लोग को बीएड करा के प्रधानाध्यापक बना दीजिए और आर्टिफिशियल हब बनाने में तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं तो जरूर होगा। अब इस पर प्रश्न का कहाँ उठता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए मैं उनके सामने कहना चाहता हूं कि उनका थीम है कि बिहार को डिजिटल जितना ज्यादा बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा सदन में सवाल आया है, ये सवाल जेन्युइन है, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें गंभीरता से। चलिए ठीक है। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी पूछते हैं। माननीय मंत्री जवाब आ गया है ना? जी जवाब देख रहे हैं महोदय, जवाब आ गया है, लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। होना भी नहीं चाहिए। चलिए महोदय, हमारा सवाल से जवाब थोड़ा भिन्न है। मैंने कहा है महोदय, क्या सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC इतना 18 में पारित आदेश में विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं सभी प्रकार के प्रोन्नति का लाभ 4 माह के अंदर देने का स्पष्ट किया है। महोदय, हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि 4 माह के अंदर इसको दिया जाए। ये कह रहे हैं कि ये विभाग से गलती हो गया है, LPA दायर किया जाना चाहिए था, परंतु विभाग द्वारा न तो LPA दाखिल किया गया। नहीं महोदय, हम कानूनी सवाल करने के लिए यहाँ सदन में नहीं आए। आपने और अवमानना में ये केस भी है। जब आप सबको प्रोन्नति दे रहे हैं तो आखिर शारीरिक शिक्षक कौन सा ऐसा पाप किया है कि आप उसको नहीं दीजिएगा? आज तो जरूरत है शारीरिक शिक्षक का। तो महोदय, और आप अपील में भी नहीं गए हैं, अवमानना में केस है, बहुत दिन से लंबित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसको जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसको ठीक। माना जाए। महोदय, माननीय ब्रजवासी
शिक्षा विभाग में पिछले दिनों भी प्रोन्नति का आया था सवाल। शिक्षा विभाग में 11,000 मुकदमा चल रहा है केस में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये शिक्षा विभाग है कि मुकदमाबाज विभाग है। 11,000 मुकदमा अगर लंबित है कोर्ट में और अंतिम एक्सटेंट तक ये लोग लड़ते हैं, नियमावली बनाते हैं कि हम प्रमोशन देंगे, सब कुछ तय करते हैं नियमावली में, नियमावली सरकार बनाती है और पदाधिकारी उस नियमावली के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, वकीलों से कमीशन खाने के लोग करते हैं। समीक्षा कराई जाए कि कितने मामले में जब प्रोविजन बना हुआ है कि प्रोन्नति देनी है तो आप प्रोन्नति नहीं देंगे और कोर्ट खेलेंगे तो आप तो जान रहे हैं कि अंत में हारना ही है। तो ये सरकार का जो लोकधन जो दुरुपयोग कर रहे हैं, करोड़ों और अरबों रुपया वकील के फीस पर, इसकी समीक्षा, एक गहन समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ। बिहार का शिक्षक आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आपकी सरकार ने बहुत कुछ दिया शिक्षकों को, एक प्रमोशन आपसे मांग रहा है सर, और प्रमोशन में क्या आप कुछ नहीं दीजिएगा, एक इंक्रीजमेंट दीजिएगा और कुछ नहीं दीजिएगा, इतना ही में आप इतने लोगों का दिल जीत लीजिएगा, क्या दिक्कत है देने में? और इसी बात को लेकर के अनावश्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में लंबित मुकदमों की जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।